दोस्तों नमस्ते, ग्रीटिंग्स, सत श्री अकाल, सलाम। आज पवित्र तुलसी का पौधा मेरे हाथ में है। तुलसी जो घर घर में रहती है, तुलसी, इसकी एक लाइन याद आ रही है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। तो आज तुलसीदास रचित रामचरितमानस की एक पंक्ति की चर्चा करते हैं। रामचरितमानस में एक लाइन है, बड़े भाग्य तब मानुष तन पावा। बहुत प्रयासों के बाद मनुष्य को मनुष्य जीवन मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में, पद्म पुराण में 84 लाख योनियां होने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और पद्म पुराण में काफ़ी अच्छा वर्णन है कि 11 लाख जो हैं वो पशु पक्षी हैं, 16 लाख पानी के जीव जंतु हैं, 3 लाख ज़मीन के हैं। ऐसा पद्म पुराण में काफ़ी अच्छा वर्णन है कि क्या क्या 84 लाख योनियाँ लेनी पड़ती हैं मनुष्य जीवन जाने के बाद। तो मनुष्य जीवन कहते हैं कि देवताओं को भी तरसते हैं मनुष्य जीवन जीने के लिए, क्योंकि हम लोग को लगता है कि देवता जो है जो भी चाहते हैं वो तुरंत पा सकते हैं, कि बस उन्होंने, लेकिन वो अगर बिना प्रयासों के, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे नीम का पेड़ चाहिए, तो वो नीम का पेड़ अपने आप ही जो है वो उगाता है, कोई प्रयास नहीं। उनका तुलसी का पेड़ चाहिए, तुलसी का पेड़ बड़ा हो जाता है। आम का पेड़ चाहिए तो आम का पेड़ आम के साथ खड़ा हो जाता है। तो उनको आनंद नहीं आता है। मनुष्य जब प्रयास करता है और जब वो काफ़ी समय धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, तब उसको जो है जब आम दिखते हैं पेड़ में तो उसको अति प्रसन्नता होती है। तो ये जो मनुष्य योनि है, ये देवता भी इसके लिए तरसते हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग बड़े होते हैं, डिग्रियां लेते हैं, MBBS करते हैं, BTech करते हैं, तमाम डिग्रियां लेते हैं। MBBS करके भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बॉलीवुड के में एक्टर एक्ट्रेस के कंसल्टेंट हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पोस्टमार्टम हाउस में भी MBBS करके काम कर रहे हैं, सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। BTech करते हैं, बहुत से BTech करके एप्पल के ऑफिस में बैठे हुए हैं। बहुत से BTech करके जो कोल माइंस हैं, कोयले की खदानें हैं, उनमें भी सुपरवाइजरी कर रहे हैं। जीवन यापन सभी कर रहे हैं। तो मनुष्य योनि जब मिली है तो हम लोगों को मतलब अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो काम है, उसे थोड़ा समय निकाल कर अध्यात्म या भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में जानने की, अल्लाह के बारे में जानने की, गॉड के बारे में जानने का भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि ये बस मनुष्य योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है। अदरवाइज़ 84 लाख योनियाँ मनुष्य जीवन के बाद भी मिलेंगी। और मैं नहीं कहता कि मतलब इसमें ही लग जाए, अपना अपना जो प्रोफेशन है, अपना अपना जो काम है वो करें, बट संडे या किसी दिन कुछ समय निकालें जो रहस्यों को जानें, क्योंकि भोग तो सभी करते हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य। तो कुछ समय निकाल कर भगवान की जो अध्यात्म है, जो गंभीर, जिसके कारण मनुष्य का मतलब जो फ़ायदा है मनुष्य जीवन जन्म लेने से, उसका उपयोग करें। समझ गए होंगे कि आज मैं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं लेकिन हार होती है। कहीं हम लोग सही भी होते हैं तो मुकदमों में हार होती है। काफ़ी अच्छी तैयारी होने के बाद एग्ज़ाम में हार हो जाती है, नहीं क्वालिफाई कर पाते। कई बार व्यापार करते हैं, लोन हो जाता है, उसमें सफल नहीं होते हैं, हार जाते हैं। कई बार काफ़ी अपने आप को हारा महसूस करते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसा कई बार ज़िंदगी तो उतार चढ़ावों से भरी हुई है, और ऐसा कई बार जो है वो होता है। तो फिर अब क्या करें? इसका रास्ता है अध्यात्म। जब चारों तरफ से हार मिल रही हो तब क्या करें? तो कृष्ण जी ने कलयुग में भी जन्म लिया है। जैसा कि हम लोग हर जगह देखते हैं, किसी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा रहता है, और आपने कई जगह पढ़ा होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आज हम आपको ट्रैवल विद जितेंद्र सिंह में लेके चलेंगे बाबा श्याम मंदिर, जो कि कमला टावर के बगल में है और फील खाना में है। फील खाना लिखते हैं पर कमला टावर के बगल में है, आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया रहेगा। ये कानपुर में ही है। और
खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों की बात कर रहा हूँ, तो फिर जो है ये जानने की ज़रूरत है कि मतलब खाटू श्याम बाबा की क्या मतलब कृष्ण भगवान के अवतार किस तरह से हैं, कलयुग में किस तरह से मतलब ये वो चमत्कार दिखाते हैं, और उनका एक संक्षिप्त परिचय देता हूँ। तो महाभारत काल जो द्वापर युग में हुई थी, उसमें 5 पांडव थे, सभी आप जानते हैं। उनमें एक भीम थे। भीम की जो शादी थी एक मीन्स राक्षसनी कहा जाएगा, उस में भी हुई थी। तो उससे पुत्र हुआ घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र हुआ बार्बरिक। बार्बरिक जो था वो काफ़ी तपस्वी था, वीर था, और उसने तपस्या की आदिशक्ति की, देवी माता की। देवी माता प्रसन्न हुई और उसको 3 तीर दिए और ये कहा कि इनका जो है, इससे तुम जो है अमर हो जाओगे और इससे विजयी होगे। किसी भी युद्ध में इनको चलाओगे तो तुमको कोई नहीं हरा सकता इस सृष्टि में। तो फिर बार्बरिक जो है वो उन तीरों को, अब जब महाभारत हो रही थी द्वापर युग में, तो बार्बरिक जो है उसने अपनी माता के पास गया और वो उन 3 तीर के साथ में गया कि अब मैं महाभारत में पिता भीम, बाबा भीम और पिता घटोत्कच की मदद करने के लिए जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र। माता ने कहा देखो तुम जात रहे हो, पर एक बात याद रखना, तुम हारे का सहारा बनना। जो हार रहा हो युद्ध में उसका तुम पक्ष लेना। अब उन्होंने माता को वचन दिया था बार्बरिक ने, तो हार तो कौरव भी सकते थे, पांडव भी सकते थे। अब वो तो बैठ के मतलब महाभारत युद्ध को कंप्लीट ही ना होने देते बार्बरिक जी। तो बार्बरिक जो है वो, ये एक बात कृष्ण भगवान को पता चल गई। बार्बरिक के रास्ते में कृष्ण भगवान आ गए, शायद सीकर के आसपास आए होंगे राजस्थान में जब बार्बरिक चले होंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब ये तो अगर कौरव हारेंगे तो ये कौरवों को पक्ष दे देगा और पांडवों को हरा देगा। ये युद्ध तो अनिर्णय हो जाएगा, कुछ होएगा ही नहीं इस युद्ध में। जो हारेगा, अगर पांडव हारे तो पांडवों का पक्ष दे के कौरवों को ख़त्म कर देगा, अगर कौरव हारने लगे तो फिर ये उधर चला जाएगा, ये युद्ध होने ही नहीं देगा। तो कृष्ण भगवान ने अपना एक साधु का वेश धारण किया और बार्बरिक के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि अपने तीरों की शक्ति दिखाओ। बार्बरिक ने अपने तीरों की शक्ति दिखाई, जो 3 तीर आदिशक्ति ने उनको दिए थे बार्बरिक को। फिर बार्बरिक जो है वो, कृष्ण भगवान ने बार्बरिक से कहा कि अब ऐसा है कि तुम अब मुझे कुछ दान दो। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा अपना शीश दे दो। तो बार्बरिक ने कहा आप मेरा शीश मांग रहे हो और आप कोई साधारण तो हो नहीं, साधारण साधु नहीं हो जो दान में भिक्षा में मुझसे मेरा शीश मांग रहे हो, सर मांग रहे हो। तो कृष्ण भगवान अपने रूप में आ गए। बार्बरिक ने उनको प्रणाम किया। बार्बरिक ने कहा अगर इससे युद्ध में कोई फ़ायदा हो जिसमें हमारे बाबा भीम और पिताजी घटोत्कच हैं, तो मैं अपना शीश देने को तैयार हूँ, चंडी माता के लिए बलि देने को तैयार हूँ। घटोत्कच ने बार्बरिक ने अपना सिर काटकर कृष्ण भगवान के सामने रख दिया और कहा कि अब मेरा जो शीश है ये आपको समर्पित है। कृष्ण भगवान चूँकि स्वयं नारायण हैं, वो बहुत प्रसन्न हुए। उनका देखो तुम कलयुग में, अभी तो तुम्हारा नाम बार्बरिक है, तुम अभी द्वापर युग चल रहा है, तुम कलयुग में जन्म लोगे। अभी जो तुम हारे का सहारा नहीं बन पाए, पर तुम कलयुग में जन्म लोगे और तुम्हें लोग श्याम बाबा के रूप में जानेंगे और तुम हारों का सहारा बनोगे और वो मेरा ही रूप होगा। कृष्ण भगवान ने कहा तुम मेरे ही रूप में जन्म लोगे, वो नारायण ही होंगे। इस तरह से संक्षिप्त कहानी है। तो खाटू श्याम बाबा और कोई नहीं, कलयुग में जन्मे श्री कृष्ण भगवान हैं, जो हारों का सहारा है। जो कहीं हार रहे हो लोग, उनके लिए का वो सहारा है। चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति में हार रहे हो, कहीं लाइलाज बीमारियां हो गई हो जिसका कोई सलूशन ना मिल रहा हो, एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो, बिजनेस व्यापार ना चल रहा हो, मुकदमे में हार गए हो, कुछ मतलब सही होने के बाद भी, तो चमत्कारों से भरे हुए हैं हमारे खाटू श्याम बाबा। आज हम लोग उनके दर्शन करेंगे। संक्षिप्त परिचय मैंने दे दिया कि खाटू श्याम बाबा की क्या कहानी है। कलयुग में जन्मे श्री कृष्ण भगवान है, इन 1 लाइन। तो खाटू श्याम बाबा की जय बोलिए और उनके मंदिर की तरफ हम लोग चलते हैं।
तो मैं कानपुर में हूँ, कभी खाटू श्याम बाबा मंदिर सीकर चलेंगे, जहाँ पर उनका सर, ये ऊपर का पार्ट जो जहाँ पर दफनाया गया था, और धड़ तो शायद हिसार में दफनाया गया था। तो कभी सीकर चलेंगे। तो जो है अब कलयुग में फिर श्याम बाबा कैसे प्रकट हुए, सीकर में वहाँ पर एक श्याम कुंड भी है। तो कहते हैं कि सन 1100 आज से बहुत सालों पहले, जब पृथ्वीराज चौहान का समय था, सन 1100 में रूप सिंह चौहान जो सीकर के राजा थे, उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को एक स्वप्न दिखाई दिया कि कलयुग में कृष्ण भगवान, वो कृष्ण भगवान की भक्त थी, उनको स्वप्न दिखाई दिया कि कलयुग में भी भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और पूरी स्वप्न में उनको कहानी दिखाई दी। उन्होंने फिर, और ये पता चला कि वो जो है उनका सर जो है वो आपके ही जो राज्य है सीकर, उसी के एक गांव खाटू में गड़ा हुआ है। उन्होंने खुदाई कराई तो वहाँ से सर निकला, जैसा कि कहानियाँ हैं, वहाँ से सर निकला। सच ही होगा, क्योंकि ज़्यादा सन 1100 कुछ ज़्यादा ही नहीं, आज 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 1100 कोई बहुत पृथ्वीराज चौहान का पीरियड था। सर निकला, उसको उन्होंने जो भी पूजा पाठ किया वहाँ पर, जब वो खुदाई की तो वहाँ पर एक कुंड बना, जो उसका पानी, जबकि पहले राजस्थान में काफ़ी सूखा आता था, पर उस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है, श्याम कुंड है। तो रूप सिंह चौहान और रानी नर्मदा कंवर ने मंदिर का निर्माण कराया, तभी आज सीकर में, जो राजस्थान में है, खाटू श्याम बाबा का मुख्य मंदिर है। अब उनका धड़ जो था, जो नीचे का हिस्सा था, वो हिसार में एक गांव में है, वहाँ भी खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। और खाटू श्याम बाबा के चमत्कार आप लोग काफ़ी पढ़ सकते हैं, वीडियो में भी हैं, यूट्यूब में भी हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, फेसबुक में भी हैं, और पुस्तकों में भी हैं, गूगल में भी हैं। तो खाटू श्याम बाबा की जो है वो चमत्कारों की मैं तो नहीं कहूँगा कि उनकी चमत्कारों की परीक्षा लीजिए, पर उनके चमत्कारों पर विश्वास कीजिए और आजमा के देखिए। और कोई नहीं, वो कलयुग में जन्मे श्री कृष्ण भगवान है। तो चलिए उनके मंदिर चलते हैं, जो कानपुर में ही है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर का श्याम बाबा का मंदिर, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।